हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10 वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूं छोटा सेशन। इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी। यानी आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी है का सेशन रहने वाला है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जुलाई से पढ़कर कैसे लाए 95+। ठीक, हम इसमें आपके लिए स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्लासेस हैं स्कूल में, कोचिंग में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लासेस चल रही थी, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों की क्लासेस जो स्कूल विद्यालयों में है, स्कूल में, कोचिंग में आपकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी। यानी जुलाई से आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, आज अब 1 जुलाई से आप लोग की सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक, तो आप लोग जो अपना सेल्फ स्टडी है वो भी 1 जुलाई से ही तैयारी करोगे। ठीक, तो आप लोग जो अपना स्टडी, सेल्फ स्टडी, स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी सब कब से होंगे? 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के सेशन लेकर आया हूँ कि जुलाई से पढ़कर कैसे लाए 95+। तो अगर आप लोग का स्ट्रेटजी दमदार है और आप लोग स्मार्ट स्ट्रेटजी रखते हैं तो आप लोग के लिए 95+ लाना कोई कठिन बात नहीं है। ठीक, तो देखिए 1 जुलाई से। ठीक, तो इसमें बात करते हैं। पहला नंबर हमारा रूल नंबर 1 है कि सबसे पहले हमको फोकस करना है क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा स्कूल है, फिर प्लस कोचिंग है और प्लस सेल्फ स्टडी। यानी हमारे 3 पार्ट में हमारा स्टडी डिवाइड हो जाता है। पहला स्कूल, दूसरा हमारा कोचिंग और तीसरा हमारा क्या हो जाता है? सेल्फ स्टडी हो जाता है। ठीक, यानी जो हमारा स्टडी है वो 3 पार्ट में हम डिवाइड कर ले जाते हैं। कहाँ कहाँ से हमको मटेरियल मिलता है पढ़ने के लिए? तो सबसे पहले अध्ययन कहाँ से करते हैं? तो स्कूल से करते हैं। ठीक, तो कहाँ से करते हैं? स्कूल से करते हैं। स्कूल में हमको कितना घंटा जाता है? तो आपका जो 6-7 घंटे हैं, 6-7 घंटे। ठीक, तो आपके यहाँ चले जाते हैं स्कूल। इसके बाद हम कोचिंग जाते हैं। तो जिन बच्चे कोचिंग नहीं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, ऑनलाइन से आप लोग चलती हैं। उसके बाद आप लोग को कोचिंग में समझ आता है, उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए समझ आता है। मैं कहता हूँ इसको आप रोक दीजिए, इसको मत करिए कोचिंग, आप स्कूल जाइए और सेल्फ स्टडी करिए। यहाँ से आप लोग के लिए की पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ये कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कमजोर हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो जुलाई से पढ़कर कैसे लाए 95+। अब जुलाई से पढ़कर में आपको कौन कौन से महीने मिलेंगे आप लोग उसको यहाँ देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। तो जुलाई आप लोगों के लिए है। ठीक, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर। ठीक, तो हमारे पास टोटल 6 महीने रह जाते हैं। 6 यानी 6 महीने हैं, 30 दिन, 36 18 टोटल 180 दिन है। जो जनवरी है और फरवरी है उसको छोड़ देना, उसमें कोई आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है। जनवरी फरवरी आपका प्रैक्टिस वाला महीना है, उसमें आपको प्रैक्टिस करना है। यानी सिलेबस के लिए आपके लिए टोटल 6 महीने हैं। और तब भी अगर माइनस किया जाए तो सितंबर 1 2 3 महीने में आपको कवर करना है। तो ये लास्ट वाले 3 महीने में इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 6 महीने हैं। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें हार्ड वर्क नहीं करना है। ठीक, नॉट स्मार्ट वर्क पे ही फोकस करना है। आप लोग को स्मार्ट करना है। स्मार्ट हम बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे छोटे से परिवार, छोटे से चैनल के साथ, अनुभव कोचिंग क्लासेस के साथ। तो देखिए हमारा क्या है, पहला रूल नंबर है कि स्कूल प्लस कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी। तो कोचिंग को माइनस करेंगे। अगर जो बच्चे बहुत कमजोर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की तरफ ध्यान दीजिए और ऑनलाइन आप लोग देखते रहिए। ठीक है, उसमें आपको कोचिंग स्कूल हो जाएगा। स्कूल में आपका 6 घंटे या 7 घंटे तक क्लासेस नहीं मिस करिए। स्कूल आप डेली जाइए। ठीक, क्लासेस आप करिए, अभी कोई दिक्कत नहीं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक आप क्लास, दिसंबर तक आप रेगुलर जाइए। ठीक, कोचिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 2, यानी दूसरा नियम आ जाता है क्या? टाइम टेबल। देखिए इसके बाद स्कूल में और कोचिंग और उसके बाद जो सेल्फ स्टडीज के लिए आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल। ठीक, आपका टाइम टेबल आपके अपने हिसाब से टाइम टेबल हो सकता है, सबका अलग अलग टाइम टेबल है। मैं टाइम टेबल किसी के लिए नहीं लेकर आया हूँ। जो टाइम टेबल आपका एक फिक्स रखिए, हमको क्या करना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं। टाइम टेबल बनाइए। टारगेट, ये भी अपने हिसाब से टारगेट बनेगा, जिसकी जितनी क्षमता है उसने हिसाब से आप टारगेट रखिए, उसी हिसाब से टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के हिसाब से आप कार्य करते रहिए। ठीक, तो इस प्रकार आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा, अचीव कर पाओगे टारगेट। जैसे कोई बच्चा है 80+ का टारगेट रखता है, कोई 95+ का, 90+ का, और कोई रखता है 70+ का। तो आप जिस हिसाब से आप मेहनत कर सकते हैं उस हिसाब से आप अपना टारगेट बनाइए। उसी टारगेट पे आपको क्या करना है? टाइम टेबल बना के उसमें मेहनत करना है और स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, ठीक, आपको क्या करना है? पहले आप देखिए, टाइम टेबल बना के आपको टारगेट रखना है। आपको टाइम टेबल बना लेना, क्या क्या करना, कितना पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको टारगेट कर लेना। टारगेट के हिसाब से आपको क्या करना है? उस पर स्मार्ट वर्क करना है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक, तो हम बताएंगे आपके टारगेट के हिसाब से, हम आप लोग बताएंगे क्या करना है।
उसके बाद बात करते हैं आपको फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है आपके जो वीक सब्जेक्ट हैं और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं। आपके जो वीक सब्जेक्ट हैं और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उनको कवर कर लेना। जैसे कुछ बच्चों का वीक सब्जेक्ट क्या होता है, कमजोर होता है मैथ, ठीक, ये मैथ बहुत कमजोर होता है, साइंस कमजोर हो जाता है। तो इन पे आपको, अगर आप इनको अलग कर लीजिए और हिंदी आपकी ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है हल्का फुल्का, और नहीं तो इंग्लिश भी कर लीजिए, ठीक, इंग्लिश ठीक, और हिंदी, सोशल साइंस और क्या है आर्ट, तीन। अगर इसको आप एक एक घंटा दे रहे हैं तो इसको 2 घंटा दीजिए। अगर इसको आधा घंटा दे रहे हैं तो उसको एक एक घंटा दीजिए, ठीक। उससे थोड़ा ज्यादा दीजिए, आपको फोकस उस पर करना है और ज्यादा करके मैथ साइंस पे फोकस करना है, क्योंकि इसमें 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, ठीक है, 70 में 70 नंबर आते हैं, ठीक। इस पे आपको ज्यादा फोकस करना मैथ साइंस पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा नंबर, क्या है, वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आप जानो, आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है। कुछ बच्चे का मैथ साइंस अच्छा होता है लेकिन सोशल साइंस कमजोर होता है, ठीक, सोशल साइंस समझ में नहीं आता है, सामाजिक विज्ञान समझ में नहीं आता, तो आप सामाजिक विज्ञान पे फोकस करिए, ठीक। तो आपको पूरे 6 सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग करके चलना है, आप 6 सब्जेक्ट को बराबर करके चलिए, ठीक। अगर आपको आर्ट कमजोर है, आर्ट पे आप फोकस कीजिए, ठीक। अगर आपका मैथ साइंस स्ट्रॉन्ग है तो जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है उस पर ज्यादा फोकस करना है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो वो बेस्ट है, ठीक। लेकिन हाँ, उसको छोड़ ही मत देना, उसको आधा एक घंटा आपको देना है, ठीक। तो ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है, ठीक। उसके बाद वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के बारे में देखना है। उसके बाद हमको पता होनी चाहिए हमको कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक। मार्केट में कई प्रकाशन की कई भी बुक आती हैं, तो आपको ये नहीं कि मान लो मैथ का आपको मैथ पढ़ना है, मैथ की कई बुकें, एनसीईआरटी है, ठीक, आर एस अग्रवाल है, ठीक, डॉक्टर मनोहर रे है, कई प्रकाशन, राजीव प्रकाशन की है, तो कई भी प्रकाशन की कई बुकें आती हैं, तो आपको ये नहीं करना कि सब प्रकाशन की बुक पढ़ना है, एक प्रकाशन की बुक रखिए। एनसीईआरटी पढ़ना तो एनसीईआरटी पढ़िए, मेरा मानो तो एनसीईआरटी बेस्ट है। अगर आपको उनके साथ एक रेफरेंस बुक ले लेना है, कोई भी रेफरेंस बुक, डॉक्टर मनोहर रे की प्रकाशन की आप ले सकते हैं, राजू प्रकाशन की ले सकते हैं, एक प्रकाशन चित्रा प्रकाशन आती है, तो आप बालाजी प्रकाशन आती है, कई प्रकाशन की बुक है, ये नहीं आपको सब बुक तैयारी करनी है, ठीक। तो एक प्रकाशन की बुक उठाइए, उसको आप लगा डालिए, उसके बाद उसको रिवीजन कीजिए, उसके लगाने के बाद जो खत्म हो जाए तो उसके बाद समय बचे तो आप कई भी प्रकाशन की बुक उठा सकते हैं। ज्यादातर सबके क्वेश्चन समान है, सब में सब एक है, लेकिन आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए बुक कौन सी किताब चुने, तो आपको जो आपके स्कूल में बताया जाए, ठीक, आपके विद्यालय में बताया जाएगा वही बुक आप ले सकते हैं, आपके विद्यालय में जो बुक चलती है वो ले सकते हैं, ठीक है। सब में का एक एनसीईआरटी हो तो बेस्ट है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप रेफरेंस बुक ले सकते हैं अपने विद्यालय के हिसाब से। आपके विद्यालय में बालाजी चलती है तो बालाजी लीजिए मैथ का, अगर डॉक्टर मनोहर रे का चलता है तो डॉक्टर मनोहर रे, राजू चलता है राजू लीजिए, एनसीईआरटी चलता है तो एनसीईआरटी लीजिए, ठीक। तो जिस हिसाब से आप तैयारी, क्योंकि सिलेबस सबका एक है, आप जो भी अच्छा लगे आपको लग सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, ठीक, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के आप क्या कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों हमारा तीसरा नंबर का था कि आपको वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पहचानना है, आपका कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है, मजबूत सब्जेक्ट कौन सा। अगर मजबूत है तो उसको आधा घंटा देना है, अगर कमजोर है तो उसको 2 घंटा 1 घंटा देना है, ठीक, उससे ज्यादा देना है, ठीक। और जो मजबूत है उसको देना है समय, लेकिन कम देना है, या नहीं कि देना ही नहीं है मतलब कि आपको कुछ भूल ही जाओ, है, ठीक, तो इसको समय देना है, ठीक। तो इस प्रकार आप देख सकते हो किताब कौन सी है, तो आपको हम बता देंगे कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा, एक सेशन इस पे लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे छोटे से चैनल के साथ, अनुभव कोचिंग क्लासेस के साथ, ठीक है। और जो समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान कराने के लिए तत्पर प्रयास करते रहेंगे, कोई समस्या फिर आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए जो समस्या हो। चौथा नंबर हमारे पास रूल नंबर चौथा है, क्या नियम है चौथा, कि आपको क्या क्रॉस करना है, क्रॉस मतलब क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है, देखिए आप लोग कुछ बच्चे होते हैं जो फेयर नोट्स बनाने के चक्कर पड़ जाते हैं, काफी फेयर बनाना है, ठीक है, शुरू से लेकर लिखना आप लोग फेयर बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोचिंग में फेयर बनवाए जाते हैं, कोचिंग में बनाते हैं, ठीक, स्कूल में बनवाया जाता है, स्कूल का फेयर बनाते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस चलती है वहां भी फेयर बनाते रहते हैं। तो आपको क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले आपको फेयर बनाने से बचना है, ठीक। जो फेयर नोट्स आता है कि एक कोचिंग का नोट्स ले लिया, हिंदी का अलग, कोचिंग का मैथ का अलग, साइंस का अलग कोचिंग में, और स्कूल में साइंस कोचिंग का अलग नोट्स, तो आपको ये करने से बचना है, ये करने से बचना है। आपको फेयर नोट्स नहीं बनाना है, सब रफली करना है, एक फेयर नोट बना लेना, एक बना लेना, वो भी अपने विद्यालय का नोट बनाना, ठीक है। आपको कहीं कुछ नहीं फेयर बनाना है, बस एक फेयर बनाना है, एक फेयर वो भी अपने स्कूल का फेयर जो बनवाया जाए वही बनाइए, और क्लास कभी स्कूल का मिस मत कीजिए, ठीक है। विद्यालय की जो क्लास है आपका क्लास 10 का, उसको कभी मिस मत कीजिए, ठीक। वही जो फेयर बनवाई जाए वही फेयर बनाइए, उसके अलावा आप कुछ नहीं बनाना फेयर, आपको सब रफली पढ़ना है, ठीक है। रफली पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट उसी फेयर से, उसी सब्जेक्ट से मुताबिक जो आपका फेयर है, जैसे साइंस का हमने कुछ
अच्छा पढ़ लिया और शेयर में नोट करना, तो उसी साइंस वाले जो स्कूल में बनवाएगा उसी पीछे आप पेज निकाल लीजिए और पेज निकालने के बाद क्या कर सकते हैं, उसमें आप रफली नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं अपना आप खुद का, और स्कूल वाला स्कूल चल रहा है। ठीक, हम बताएंगे स्ट्रेटजी आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए क्या करना, और वीडियो देखना है। आप कुछ बच्चे होते हैं जो वीडियो देखते रह जाते हैं, ठीक, बस वीडियो देखा वीडियो देखा, तो ये वाला क्रॉस वीडियो जो रील्स ये आप लोग क्रॉस करते रहते हैं, रील स्क्रॉल किया करते हैं, ये वाला नहीं करना। ठीक है, आपको स्क्रॉल करने से बचना है, चाहे रील हो चाहे शॉर्ट हो, आपको ये सब करने से बचना है। आपको क्या करना है, फोकस करना है अपने स्टडी पे। ठीक, तो उसमें क्या करना है, वीडियो देखने से हमको बचना है, चाहे स्क्रॉलिंग हो चाहे आपको पढ़ाई से रिलेट हो, आपको फोकस के साथ कंसिस्टेंट के साथ आपको क्या करना है, स्टडी करनी है। ठीक, बेस्ट स्टडी के तभी हमारा ये होगा हाउ टू स्कोर 95+। ठीक, हम बताएंगे कैसे होंगे सब आप लोग का, अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो हम कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। उसके बाद बताते हैं कि समय फोकस नहीं करना है, समय का फोकस नहीं करना, यानी आपको क्या नहीं करना, सॉरी, हाँ, समय पर फोकस नहीं करना, ये नहीं करना है। ठीक है, आपको समय पर फोकस करना है। ठीक, आप लोग समझ आइएगा यहाँ पे। ठीक, क्या है, समय को फोकस नहीं करना, तो ये आप लोग करते हैं, समय पे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन ये करना हमको। ठीक है, कि आप लोग समय नहीं देखते कि आपको 2 घंटा इधर चला गया खेलने में, 2 घंटा इधर चला गया, तो ये सब आपको नहीं करना। आपको समय फोकस करना है, आपको समय कहाँ पर वेस्ट हो रहा है तो उसको आपको वेस्ट करना है। क्योंकि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हमारे 6-7 घंटे हमारी स्लीपिंग में चली जाती है। जो बच्चे हमारे जो आगे जो घंटे बचते हैं वही आपके लिए हैं, इसमें 6 घंटे स्कूल में चले जाते हैं, उसके बाद आपका जो होता है सेल्फ स्टडी के लिए, कोचिंग के लिए आता है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना, आपको समय फोकस करना है, नहीं करना वाला हटा दीजिए। ठीक है, सॉरी, हाँ ये ठीक लिखा। ठीक है, आप समय फोकस नहीं करना है तो इसको क्रॉस लगा, यानी आपको समय फोकस करना है। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है टेस्ट देना है, डेली टेस्ट दीजिए। आपका स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं जो विद्यालय में टेस्ट होता है तो वहाँ टेस्ट देने से आप इतराते हैं, विद्यालय नहीं जाते हैं आप टेस्ट के चलते। ठीक है, मैथ का टेस्ट है तो नहीं जाओगे, साइंस का टेस्ट है तो नहीं जाओगे, क्योंकि टेस्ट में 0 नंबर आएंगे, आपको दिक्कत होगा। तो टेस्ट से आपको जो टेस्ट देने से बचते हैं वो का नहीं करना है, उसको करना है। टेस्ट आपको देने के देना है, चाहे स्कूल का हो चाहे कोचिंग का हो चाहे ऑनलाइन का हो या खुद का टेस्ट हो, आपको टेस्ट देना है। ठीक, ये स्टडी है। उसके बाद क्या करना है, आपको हॉलीडे, हॉलीडे पे एक गोल रखना है। आपको क्या करना है, हॉलीडे छुट्टी लेनी है, एक संडे का छुट्टी होती है, संडे के दिन आपको सबका पूरा सिलेबस लेकर आना, सबको आपको अच्छे से स्टडी करनी है, सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रिवीजन आ जाता है, उसके जो हमने पढ़ा। कुछ बच्चे की सबसे मोस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट गलती है, कुछ बच्चे क्या होते हैं यहाँ गलती कर जाते हैं, आप पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते, और बाद में जब आपसे सुना जाता है, पेपर में आता, कोई क्वेश्चन आता, तो यानी याद था लेकिन भूल गए। इसका मुख्य कारण है कि आपने रिवीजन नहीं किया। ठीक, आपने रिवीजन नहीं किया, यानी आपको याद था लेकिन क्या हुआ, आप भूल गए। भूलने का मुख्य कारण है कि आपके यहाँ था लेकिन यहाँ नहीं गया। ठीक, माइंड में यहाँ था लेकिन यहाँ नहीं गया, यहाँ पे था, यहाँ पे ले जाने के लिए क्या होता है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। बार बार रिवीजन करना पड़ता है, उसके लिए आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। एक क्वेश्चन एक बार नहीं याद होगा, 10 बार अगर उसको याद करेंगे तो रिवीजन करते रहें। रिवीजन के लिए हम बताएंगे बेस्ट क्या रहेगा। आपको डेली किताब पलटना है, आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद कुछ नहीं होगा, रिवीजन हो जाएगा। हम बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो और उसके बाद जो आता है हमारा PYQ सॉल्व करना। आप लोगों को क्या करना है, PYQ लेके चलना। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 3 साल के क्वेश्चन पेपर हमको सभी सब्जेक्ट में लगाने हैं, 3 ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेने हैं। और उसके बाद हम सभी क्वेश्चन पेपर कराएंगे, अनसॉल्व पेपर लेकर आएंगे, PDF के माध्यम से आपको सभी सेशन कराएंगे। आप लोग जुड़े रहें हमारे छोटे से परिवार के साथ, अनुभव कोचिंग क्लासेस के साथ, कोई समस्या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, अभी रुकिए इधर देख लेते हैं फिर। हाँ ठीक है, इसको देख लिया। ठीक, तो हमारे पास जुलाई बचे हैं, अगस्त बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जुलाई का सेशन, जुलाई आपका है, ठीक, आज है जैसे, ठीक है, सेशन अगर कल अपलोड हो रहा है तो ठीक है, 1 तारीख को, अगर 1 तारीख को देख रहे हैं, जिस दिन आप देख रहे हैं तो आप जुलाई में देख रहे हैं तो जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक, अगस्त से देख रहे हैं तो आप अगस्त से काउंट करेंगे। तो जिस समय आपका ये पहुंच रहा है वीडियो, हम तो जुलाई में अपलोड कर रहे हैं तो जुलाई से ही हम मानते हैं। ठीक है, तो जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे पास टोटल 6 मंथ है। 6 मंथ में हमको क्या करना है, टोटल हमारे पास दिन हो जाते हैं 180, यानी आपका 180 दिन हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें हमको ही स्मार्ट वर्क करके चलना है, किस प्रकार की तैयारी करनी है, फोकस हमको साइंस और मैथ पे करना है, कहीं अलग हमको सब्जेक्ट में नहीं भटकना है। ठीक है, तो इस प्रकार का है। और मैथ और साइंस की क्लासेस हम लेंगे आपके अपने इसी चैनल के माध्यम से, और जो हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस हैं वो आराधना लेंगी। ठीक है, तो हो जाएगा, तो आप लोग को इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद अगर किसी भी छात्र को कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। उसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपका हो, उसमें कोई समस्या हो, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिएगा,
ठीक, 18801196 ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे क्या कर सकते हैं, आप हमसे समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी भी सवाल में, क्लास 10th का, मैथ का हो, साइंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे शेयर करने के माध्यम से आपका सॉल्विंग आपकी व्हाट्सएप पे ही कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप तभी भी नहीं समझ में आता है तो उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आपके इसी चैनल पे, ठीक, अपने छोटे परिवार के साथ। तो अगर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा, और जो लोग अभी नहीं जागे हैं वो भी जाग गए होंगे, मोटिवेट हुए होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति लग गए होंगे। क्योंकि अब जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर जैसे आता तो बच्चे का दिमाग काम नहीं करता। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।